आज हम देखेंगे भारत में शासन प्रणाली। ठीक, उसके अंतर्गत हम उसके जो शासन के अंग हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शासन के अंग कितने भाग हैं। तो इसको हम 3 भागों में बांटा है। एक नंबर पे न्यायपालिका, दूसरे पे विधायिका और तीसरे पे कार्यपालिका। ठीक, यहाँ देखिए न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र होता है। ठीक, स्वतंत्र है न्यायपालिका। इस पर किसी के शासन का अधिकार नहीं होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद हो, उपराष्ट्रपति हो, किसी का अधिकार नहीं रहता है। यह स्वतंत्र है। ठीक, यह जो है। फिर इसके बाद विधायिका। विधायिका के हम 2 भाग देखते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, अब निम्न सदन जो लोकसभा होता है। लोकसभा प्रत्यक्ष होता है, जो चुनाव होता है। ठीक, और उच्च सदन अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इस तरह देख लिए। फिर शासन के अंग में हम तीसरा नंबर देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इतने भाग आते हैं। ठीक, कार्यपालिका में। अब हम देखेंगे न्यायपालिका। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यायपालिका, जो स्वतंत्र है। यह क्या है? यह संविधान में लिखित कानूनों का पालन करना और करवाना इसका उद्देश्य होता है। और जो पालन इसका नहीं करता उसे उसको दंड देने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास है। यह स्वतंत्र है। ठीक, इस पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हम न्यायपालिका देखेंगे। जो जितने न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जो जिला वाइज न्यायालय होते हैं, उनको देखते हैं न्यायालय के अंतर्गत। तो इसमें आज हम केवल लेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, इसी के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक, तो चलिए आगे हम देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय, इसके बारे में कुछ टॉपिक है, उसको देख लें, यहाँ से परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो हमारा संविधान है वह अनुच्छेदों में विभक्त है। तो उसमें अनुच्छेद 214 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अर्थात जो हमारे राज्य यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, यानी राज्य है, तो इन सब को मिला के यहाँ जो न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक, एक उच्च न्यायालय होगा। इसका उद्देश्य अनुच्छेद किसका? 214 में। फिर आगे दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 231 में वर्णित है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकते हैं। यानी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ 2 राज्यों को मिलाकर ही एक न्यायालय बन जाएगा, या तो एक राज्य है वहाँ एक ही न्यायालय रहेगा। इस तरह से यहाँ 231 में वर्णित किया गया है। फिर तीसरा नंबर, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके बारे में देख लें। नियुक्ति के बारे में, यहाँ नियुक्ति, तो नियुक्ति कैसे होती है इनकी? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसके द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होगा, और संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती है। ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। फिर चौथा नंबर देखें, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय में, हमारे भारत में जो है कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें
6 का एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर नियंत्रण है। यानी 6 न्यायालय ऐसे हैं जहाँ पे एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित राज्यों पर अधिकार है, यानी नियंत्रण है। फिर अगला देखें, भारत का प्रथम या पुराना जिसे कह लें पहला उच्च न्यायालय कौन था? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता और मद्रास ये दोनों उच्च न्यायालय की स्थापना अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, जिसमें 1862 में ये दोनों राज्य बने थे, 1862 में। ठीक, तो कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसका जो बिल्डिंग का डिजाइन है बेल्जियम में क्लॉथ हॉल पर आधारित है। बेल्जियम का जो क्लॉथ हॉल है उस पर आधारित है इसका जो डिजाइन है। और जजों की संख्या इसमें 72 है। ठीक, सबसे अधिक अगर जजों की संख्या देखें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो 160 न्यायाधीश है इस समय। फिर अगला पॉइंट, भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय। अगर कभी पूछ लिया सबसे छोटा और सबसे पुराना उच्च न्यायालय तो इसको आप जानते रहिए। सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम उच्च न्यायालय है। ठीक, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 3 है। छोटे से मतलब जहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम हो। ठीक, ऐसा नहीं कि उसकी बिल्डिंग छोटी हो, जहाँ न्यायाधीश की संख्या कम हो उसे छोटा कहेंगे। फिर अगला पॉइंट, भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय जो नया उच्च न्यायालय बना है अभी, तेलंगाना उच्च न्यायालय है। ठीक, और आंध्र प्रदेश, ये दो जो हैं राज्य यानी उच्च न्यायालय, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो जिसकी स्थापना 2019 में हुई है। अभी हाल में ये दो बने हैं। ठीक, फिर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक, इन सब का उच्च न्यायालय नहीं है स्वयं का, ये किसी न किसी उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हैं। तो आगे हम देखेंगे उच्च न्यायालय की संख्या, कौन कौन उच्च न्यायालय है उसके बारे में देख लिया जाए। अब हम देखें उच्च न्यायालयों की संख्या जो 25 हैं। ठीक, इसको जानते रहिएगा। हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो उसमें देखते हैं, पहला जो है जो न्यायालय है वह बम्बई उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना अगर देखें तो 1862 ईस्वी में हुई। फिर इसका न्यायिक क्षेत्र या क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, अर्थात इस न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसको, तो इसमें कौन आएंगे? महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, इस तरह से आएंगे। और इसकी सीट अगर देखें तो मुंबई यानी नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ इसकी हैं। ठीक, ये बम्बई उच्च न्यायालय। फिर दूसरा देखें, उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता, जो कलकत्ता पहले स्थापित हुआ लेकिन दूसरे पे है, उससे कोई मतलब नहीं। 62 में ये भी बना है, 62 में ये भी बना है। ठीक, स्थापना वर्ष। फिर न्यायिक क्षेत्र इसका देखें, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल आएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इतने क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। फिर सीट अगर देख लें तो कोलकाता यानी पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी खंडपीठ है। ठीक, फिर तीसरा देखें है मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी भी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, जो पांडिचेरी था पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। सीट चेन्नई। फिर अगला इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 में हुई। ठीक, तीन जो थे 1862 में स्थापित हुए। फिर चौथे का जो है 1866 में इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। फिर इसका न्यायिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, इसके अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश। इसकी एक बेंच है जो है, एक बेंच लखनऊ में है। ठीक, इसकी सीट देखें तो इलाहाबाद और बेंच जो है लखनऊ में है। फिर 5वें नंबर पे कौन सा है? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में। इस सन देखिए क्रम से चल रहा है। फिर न्यायिक क्षेत्र इसका पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़, इतने क्षेत्र जो हैं, इतने राज्य जो हैं इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत
देखे जाते हैं, अर्थात इसमें न्यायिक मामले देखे जाते हैं। फिर सीट इसकी चंडीगढ़ है। अब छठवां देखें, जो न्यायालय है वह कर्नाटक न्यायालय है। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में और न्यायिक क्षेत्र इसका केवल कर्नाटक है। ठीक। फिर सीट अगर देखें तो बंगलुरु। फिर 7वें नंबर पर जो उच्च न्यायालय है वह पटना है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में। इसके न्यायिक क्षेत्र जो है बिहार है केवल। ठीक। और इसका सीट जो है पटना है। जम्मू एंड कश्मीर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। इसका न्यायिक क्षेत्र जम्मू और कश्मीर है। फिर सीट अगर देखें तो इसका जम्मू एवं श्रीनगर है। ठीक। फिर आगे अब 9वें नंबर पर कौन सा उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी। न्यायिक क्षेत्र इसका असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इतने क्षेत्र इसके अंतर्गत हैं। फिर सीट अगर देखें गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में इसके खंडपीठ है। कहाँ कहाँ? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में खंडपीठ है। फिर अगला देखें 10 नंबर पे कौन सा? उड़ीसा उच्च न्यायालय। स्थापना इसका 1948 ईस्वी। न्यायिक क्षेत्र उड़ीसा और सीट जो है इसका कटक है। फिर 11वें नंबर पे उच्च न्यायालय कौन सा है? राजस्थान। इसकी स्थापना 1949 में हुई। फिर न्यायिक क्षेत्र इसका राजस्थान है। फिर सीट जोधपुर में खंडपीठ भी है। ठीक। 12 नंबर पे जो उच्च न्यायालय है वह आंध्र प्रदेश है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र केवल आंध्र प्रदेश है। फिर सीट इसकी अगर देखें तो कहाँ है? हैदराबाद। फिर 13 नंबर पे जो उच्च न्यायालय है वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1956 में। फिर न्यायिक क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश है और सीट जो है जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर में इसके खंडपीठ हैं। 14 नंबर पे उच्च न्यायालय का नाम केरल है, केरल उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1958 में हुई और न्यायिक क्षेत्र इसका केरल एवं लक्षद्वीप, इतने इसके न्यायिक क्षेत्र हैं। और सीट जो है एर्नाकुलम, वहाँ पे सीट है इसकी। फिर 15 नंबर पे उच्च न्यायालय जो है वह गुजरात है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र गुजरात है। फिर सीट जो है अहमदाबाद है। फिर 16 नंबर पे उच्च न्यायालय कौन सा है? दिल्ली, और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है और सीट जो है दिल्ली है, अर्थात नई दिल्ली। यहाँ देखिए उच्च न्यायालय जो है दिल्ली का अलग एक उच्च न्यायालय है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भी है, इसको याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में ही है। ये कौन सा उच्च न्यायालय है? 17 पे हिमाचल प्रदेश, और इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र केवल हिमाचल प्रदेश है और सीट देखें तो कहाँ है? शिमला है। फिर आगे देखें अब 18 नंबर पे जो न्यायालय है वह सिक्किम है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र सिक्किम है और सीट जो है गंगटोक है। फिर 19 नंबर पे जो उच्च न्यायालय है वह उत्तराखंड है, उत्तराखंड। इसकी स्थापना जब हुई वह 2000 ईस्वी में हुई और इसका न्यायिक क्षेत्र उत्तराखंड है और सीट जो है नैनीताल है। फिर आगे 20 नंबर पे जो उच्च न्यायालय है वह झारखंड है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई और इसका न्यायिक क्षेत्र झारखंड है और उसकी सीट जो है वह रांची है। फिर आगे अब 21 नंबर पे कौन सा न्यायालय है? छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना भी 2000 ईस्वी में हुई और न्यायिक क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ है और सीट जो है बिलासपुर है। फिर 22 नंबर उच्च न्यायालय कौन है? मेघालय। इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई
अब जो बन रहे हैं नए नए हैं। फिर न्यायिक क्षेत्र इसका मेघालय है। फिर सीट जो है शिलांग, ठीक। फिर 23 नंबर जो उच्च न्यायालय है वह त्रिपुरा है। इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र केवल त्रिपुरा है और सीट जो है अगरतला है। फिर आगे 24 नंबर पे जो न्यायालय बना है, जो 24 नंबर न्यायालय है वह मणिपुर है। इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई। इसका न्यायिक क्षेत्र मणिपुर और सीट जो है इम्फाल है। फिर एक जो 25 नंबर पे आता है, 25वां न्यायालय बना है, अभी हाल ही में बना है, वह कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश न्यायालय, ठीक। इसकी स्थापना अगर देखें तो 1 जनवरी 2019 में स्थापित हुआ। 1 जनवरी 2019 में, ठीक। इसकी स्थापना जो है पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हुआ है। पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार ही इसका गठन हुआ है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का, ठीक। इसके क्षेत्र अगर देखेंगे तो इसमें जो सीमांत प्रांत हैं, इसके क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र सीमांत प्रांत हैं, सीमांत प्रांत, ठीक। सीमांत प्रांत इसके हैं। और इसका मंच जो है, अर्थात देखेंगे इसका सीट जो है ये अमरावती में है, अमरावती, अमरावती, ठीक। इसको याद रखिए। अभी हाल ही में इसका बना है, कब? 2019 में इसकी स्थापना हुई, 1 जनवरी 2019 में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक। ये हाल का है। तो आज हमने देखा भारत में जो 25 उच्च न्यायालय हैं उसके नाम देखे और उसके क्षेत्र क्या थे, यानी कितने राज्य उसके अंतर्गत आते हैं, कौन अकेले है, कौन किसके अंतर्गत 2 या 3 या 4 राज्य हैं आते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा। इसको याद रखिए, परीक्षा में आता भी है या पूछा भी जाता है, ठीक। तो आज हमने इसको देखा। तो चलिए अब अगले टॉपिक में और लेके